भारत के इतिहास में दो नाम ऐसे हैं जिनके बिना आज के भारत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोनों ने ही भारत को एक नई दिशा दी। लेकिन जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कि इन दोनों के रास्ते और विचार एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर मंजिल एक ही थी, मतलब एक ऐसा भारत बनाना जहां सबको न्याय मिले, तो फिर रास्ते में इतना जबरदस्त टकराव क्यों? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दोनों की सोच में बुनियादी फर्क आखिर था कहाँ। मंजिल तो एक ही थी, पर रास्ते दो थे। तो देखिए, कहानी दिलचस्प यहीं से होती है। लक्ष्य एकदम साफ, एक ऐसा भारत जहां हर किसी को बराबरी और न्याय मिले। लेकिन तरीका वो बिल्कुल अलग था। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका मानना था कि समाज अंदर से बदलेगा, लोगों का दिल बदलना जरूरी है। और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका कहना था कि नहीं, दिल बदलने का इंतजार नहीं किया जा सकता, बदलाव सिर्फ और सिर्फ मजबूत कानून और संविधान से ही आ सकता है। तो चलिए पहले गांधी जी के नजरिए को जरा और गहराई से समझते हैं। उनका रास्ता था हृदय परिवर्तन का मार्ग। देखिए, गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? लोगों को अपने साथ जोड़ लेना। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे आसान लेकिन असरदार तरीकों से करोड़ों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बना दिया। ये लड़ाई अब कुछ नेताओं की नहीं, बल्कि पूरे देश की बन गई थी। उनका सपना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक नहीं था, वो तो ग्राम स्वराज्य चाहते थे और मानते थे कि छुआछूत जैसी बुराइयां समाज के अंदर से ही खत्म होनी चाहिए। और अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने दलितों के लिए एक नया शब्द दिया, हरिजन, मतलब भगवान के लोग। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा था, ताकि हिंदू समाज के अंदर से ही इस भेदभाव को खत्म किया जा सके और दलितों को सम्मान मिले। और उनका ये कहना कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है, उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। गांधी जी मानते थे कि जाति व्यवस्था में जो बुराई आ गई है, उसे सुधारना है, सिस्टम को जड़ से उखाड़ना नहीं है। और बस यहीं पर उनका अंबेडकर से सबसे बड़ा मतभेद शुरू होता है। तो अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए पर, जो इससे एकदम उलट था। उनके लिए ये लड़ाई दिल बदलने की नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार हासिल करने की थी। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, सामाजिक न्याय। और वो मानते थे कि ये सिर्फ संवैधानिक सुधारों से ही मिल सकता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए लगा दी। और आखिरकार संविधान के निर्माता के तौर पर उन्होंने ये पक्का किया कि बराबरी, आज़ादी और न्याय हर नागरिक का कानूनी हक हो, कोई मेहरबानी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंग्रेजों से मिली आज़ादी अधूरी थी। उनका मानना था कि अगर समाज के अंदर ही गुलामी मौजूद है, तो ऐसी आज़ादी का क्या मतलब? सच्ची आज़ादी तो तब मिलेगी जब सामाजिक और आर्थिक बराबरी होगी। उनके लिए सामाजिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और बस यहीं पर गांधी जी के साथ उनका सबसे बुनियादी फर्क सामने आ जाता है। अंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था कोई ऐसी छोटी मोटी कमी नहीं थी जिसे ठीक कर लिया जाए। नहीं, ये तो असमानता की जड़ थी, एक ऐसा ढांचा जिसे पूरी तरह से नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता था। सुधार नहीं, बल्कि विनाश। और ये जो विचारों का टकराव था ना, ये 1932 में अपने चरम पर पहुंच गया, जब ये दोनों महान नेता आमने सामने आ गए। मौका था पूना पैक्ट का, जहां विचारों की ये लड़ाई असल जमीन पर लड़ी गई। तो हुआ ये कि 1932 में अंग्रेजों ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का ऐलान कर दिया। इसका मतलब था कि दलित वोटर सिर्फ दलित उम्मीदवार को ही वोट देंगे। अंबेडकर ने इसका जोरदार समर्थन किया। उन्हें लगा कि यही वो तरीका है जिससे दलितों को असली राजनीतिक ताकत मिलेगी। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, और इसे रोकने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरे देश पर एक जबरदस्त दबाव था, और इसी दबाव के बीच पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। तो इन दोनों प्रस्तावों में फर्क क्या था? जमीन आसमान का। देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल में दलित अपना नेता खुद चुनते, लेकिन पूना पैक्ट के तहत जो आरक्षित सीटें मिली, उनमें उम्मीदवार तो दलित होता, पर उसे वोट हर कोई देता। डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरन झुकना पड़ा। ये एक ऐसा समझौता था जो उन्हें जिंदगी भर खटकता रहा।
तो इस ऐतिहासिक टकराव की विरासत क्या है? क्या वो बहस आज भी जिंदा है? चलिए देखते हैं कि ये अधूरा संवाद हमें आज कहाँ लाकर खड़ा करता है। अगर हम संक्षेप में देखें तो दोनों का योगदान बहुत कीमती है और एक तरह से एक दूसरे का पूरक भी। गांधी जी ने राजनीतिक आजादी के लिए करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा किया, तो वहीं अंबेडकर ने सामाजिक आजादी के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाया। कह सकते हैं कि एक ने राष्ट्र की आत्मा को जगाया तो दूसरे ने उसके शरीर के लिए मजबूत कानून बनाए। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या गांधी और अंबेडकर का ये वैचारिक संघर्ष आज भी भारत के भविष्य को बना रहा है? दिल बदलने की बात बनाम कानूनी अधिकारों की लड़ाई, ये बहस आज भी हमारे समाज में उतनी ही जिंदा है जितनी उस दौर में थी।